ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमः। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सत्संग नित्य सुलभ का ज्ञान में मिथ्या आकार किस प्रकार समझे जाए। तत्वदर्शी संत समझाते हैं कि तुम सत्य चेतन हो, इस बात को धारण कर लो, तब असत से और जड़ से डर समाप्त हो जाएगा। तब असत से न डरो। अगर डर समाप्त करना है, अभय होना है, तो तुम सत चेतन हो, इस सत्य को धारण करो, भय समाप्त हो जाएगा और अपने को अविनाशी पाओगे। मृत्यु से, मुर्दा से डर समाप्त हो जाएगा। तुम दृष्टा हो, दृश्य से फिर भयातुर नहीं बनोगे। तुम महान शक्तिशाली चेतन आत्मा, याद रखो, महान शक्तिशाली चेतन आत्मा हो, देह में व्यापक हो, परंतु तुम देह नहीं हो। ये सब बातें याद रखने वाली। जब कभी मन चंचल हो, जो अक्सर होता है, रजोगुण जब प्रबल होता है तो मन चंचल होता है, तब बार बार श्वास को बाहर निकाल कर कुछ क्षण श्वास को बाहर ठहरा रहने दो, पेट को भीतर की तरफ जाने दो। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इस क्रिया में मन शांत होता है, दोष नहीं रहता। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। जब सांस बाहर छोड़ के सांस बाहर रोक दी जाती, सांस ली नहीं जाती, तो बाह्य कुंभक। और जब सांस जब अंदर लेके अंदर ही रोक देते हैं, बाहर नहीं आने देते, तब आंतरिक कुंभक होता है। इस क्रिया से मन तुरंत ही शांत होता है और तुरंत दोष भी हट जाते हैं। इस संसार को सुख और दुख, इस संसार को और सुख दुख को मन की कल्पना समझकर प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहने की आदत डालो। उलझो मत, क्योंकि उलझने से अपनी ही शक्ति का ह्रास होता है। जब उलझोगे, फिर जब शांत होगे तो शक्ति का प्रवाह तुरंत बाहर जाएगा। इसलिए चित्त को चिंता व्यस्त न बनाओ। अक्सर क्या होता है, अक्सर चित्त हमारा चिंता में ही व्यस्त रहता है। कदाचित कभी ऐसा होता है काम का आक्रमण हो जाए, क्रोध का आक्रमण हो जाए, तब और जब विकारों का वेग बढ़ने लगे तो विकारों के साथ बहो नहीं, शांत होकर बैठ जाओ, विकारों को देखो। और जब विकार थोड़े ठहरे तब उठो और स्नान कर लो, परमात्मा का स्मरण कर लो, स्थिति सही हो जाएगी। बड़े अनुभव की बातें हैं। स्मरण करो, आत्मा परमात्मा की महिमा समझो और कोई जो श्लोक इसका याद हो या कोई पद याद हो, उसको गाना शुरू करो। मन की दिशा बदल जाएगी। देह को, मन को अपने से भिन्न देखो। संत सावधान करते हैं कि प्राकृतिक विधान से जो भी दंड दुखद प्रतीत होता है, आता है, उसमें ये जान लो कि उस दंड को अच्छी तरह भुगत लो और उससे तुम्हारा सुधार निश्चित है। जैसे प्राकृतिक विधान से ही बहुत से लोग इस शरीर छोड़ गए, उनको नया मिला ही नहीं, वहीं अटके हैं जहाँ पहले थे। अब वो शरीर है नहीं, संबंध बनता नहीं। तो ये तुम्हारे मोह को काटने का सबसे अच्छा प्राकृतिक साधन है। इतना मोह था, तुमने उस चीज को समझा ही नहीं। अब मोह के कारण
तुम उठ ही नहीं पा रहे ऊपर, वहीं चपके हो, उसी घर में चपके हो, उसी खाट पे चपके हो, उन्हीं लोगों में चपके हो और उन्हीं सबको देख रहे हो। तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा, तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं कर रहा। ये तुमने अपने मोह को कभी नहीं देखा, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा है। तो उसमें प्राकृतिक सुधार निश्चित है। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक उपाय है और वो मंगलमय है, ऐसा जानना चाहिए। प्रतिकूलता आने पर प्रभु के विधान से आई हुई जानकर विरोध न करो, उसको समझो, उसे मंगलमय समझकर स्वीकार करो। मन में जब विकार उठे तो प्राणायाम करो, नित्य नियम से बंद सहित प्राणायाम करो, क्रमशः बढ़ाते हुए 100 प्राणायाम नित्य करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि 100 प्राणायाम में 10 मिनट लगा, 10 मिनट जब लगाएगा तो 10 मिनट तुम्हारे चित्त की वृत्ति स्थिर रही, तो 10 मिनट में कितना सर्किल स्थिर हो गया, जो सर्किल कभी नहीं स्थिर होता, तो महापाप समाप्त हो। 3 वर्ष में अद्भुत पवित्रता का अनुभव होता, अंदर से शरीर और मन सब पवित्र हो जाता है। परंतु पवित्रता का अभिमान नहीं होना चाहिए। अब प्रत्युत प्रभु की कृपा का स्मरण होता रहे। कौन करता है प्राणायाम? सहज सुलभ साधन है, नियम है ही नहीं करने का। अब जिस तरह करते उससे कोई लाभ नहीं होता। सब में परमात्मा के विद्यमान होने का स्मरण बना रहे, ये अभ्यास दृढ़ करो। पवित्र होने का अथवा पुण्यवान होने का अभिमान सद्गति में बाधक है। इसको बार बार स्मरण करो। यह भी गुरु निर्णय स्मरणीय है। अहंकार को ही मन के द्वारा सुख दुख की प्रतीति होती है। अहंकार के ऊपर सुख दुख नहीं जाता। अनुकूल मानने से सुख होता है और प्रतिकूल मानने से दुख होता है। यदि पाप से बचना चाहते हो तो प्रतिकूल आघात का उत्तर न दो, बल्कि ठहर जाओ। जितने घंटे ठहरोगे उतना ही प्रत्याघात का वेग कम होता जाएगा, घटता जाएगा, होश बढ़ता जाएगा, जोश घटता जाएगा। जोश में मन काम करता है और होश में बुद्धि में विचार की प्रधानता होती है। विवेकवती बुद्धि परिणाम को देखती है। वही बुद्धि पुण्य के संकल्प को पाप के संकल्प से रक्षा करती है। पुण्य का संकल्प हुआ और तुरंत पाप का संकल्प होता है, तो अगर उससे रक्षा हो जाए, पुण्य कर्म तुम्हारा बन जाए, तो परमात्मा की कृपा समझो। पाप में संकल्प में जितनी अधिक ऊर्जा या शक्ति नष्ट होती है, उतना ही पुण्य का संकल्प शिथिल हो जाता है। अब पाप का संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ और उसको पाप के संकल्प ने काटा, तो जितनी अधिक ऊर्जा नष्ट हुई उसको काटने में, उसको विपरीत मोड़ने में, उतना ही पुण्य का संकल्प शिथिल होगा। जितनी चोट पड़ेगी उतना पुण्य उसका संकल्प शिथिल होगा। भोग सुख के संकल्प को योगानुभूति के लिए मोड़ दो। शक्ति एक ही है। शुभ या अशुभ संकल्प में शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग निरंतर होता रहता है। काम में तो ऊर्जा नष्ट होती ही है, और काम में ऊर्जा का नष्ट होना प्रत्येक प्राणी देखता है, जानता है, समझता है। लेकिन काम चिंतन में जितनी ऊर्जा नष्ट होती है उतनी काम में नष्ट नहीं होती। इस बात को बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकी भी नहीं समझ पाते। इसलिए काम चिंतन में ऊर्जा नष्ट न करो, आत्मचिंतन करो। आत्मा तो निरंतर नित्य सुलभ ही है। यह भी गुरु निर्णय है कि तुम सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। उसका प्रभाव प्रतिकूल होता है। तुमने दूसरे के दोष देखकर आलोचना की, तब भारी अपराध बना।
तो उसे दुख हुआ, किंतु दोष तो मिटा नहीं, ना ही दोष छूटा। तो दूसरे के दोष के कारण तुम क्यों अपराधी बनो? दूसरे के दोष के कारण तुम अपराधी न बनो, बल्कि उसके संग से अपने को बचाओ। ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो बार बार एक ही दोष को दोहराता हो। बचना चाहिए। पुण्यहीन व्यक्ति से भी बचना चाहिए, लोभी व्यक्ति से भी बचना चाहिए, कामी व्यक्ति से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग जहां तुम्हारे आसपास आते हैं, तुम्हारी दिव्य सघन ऊर्जा जो सघन हो रही है हृदय केंद्र में, वो ऊर्जा तुम्हारी चली जाती है। इसलिए इस अस्पर्श का नियम है। ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, बाधा पड़ती है। पराया दोष देखने की चेष्टा न करो। यदि दोष दिख जाए तो दूसरों से न कहो। कोई पर दोष की चर्चा करने लगे तो उसको किसी भी युक्ति से दूसरे के दोष न सुनो। तुम यथार्थ प्रिय वचन बोलो जो हितकारी भी हो और अवसरोचित हो, साथ ही थोड़े वाक्यों में हो। परमात्मा को सर्वगत सर्व उरालय कहा गया है। तब तो सर्वोपरि सुंदर वस्तु सभी के हृदय में ही है, परंतु सबको ये बात ज्ञात नहीं है। संत कहते हैं तुम अज्ञान में परमात्मा की शक्ति का, परमात्मा के ज्ञान का और प्रेम का, अहंकार को भोगासक्ति में दुरुपयोग कर रहे हो, वो न करो। आत्मज्ञानी होकर प्राप्त का सदुपयोग करो। तुम जो कुछ नहीं जानते इसका नाम अज्ञान नहीं है। तुम जो कुछ नहीं जानते उसका नाम अज्ञान नहीं है। तुमको कुछ गलत जानते हुए सत्य जानते हो, सत्य मानते हो। तुम जो कुछ भी गलत जानते हुए उसी को तुम सत्य मानते हो, ये अज्ञान। तुम जानते हो गलत और तुम उसी को सत्य मानते हो, इसको अज्ञान कहते हैं। परमात्मा ही नाम रूपाकार जगदाधार है। जगदाकार ऊपर ऊपर है, परमात्मा भीतर भीतर है। जगत का आकार ऊपर ऊपर बना है, परमात्मा उसके भीतर भीतर है। मन के आगे, बुद्धि के आगे। मन के आगे देखोगे तो बुद्धि मिलेगी, बुद्धि के आगे देखोगे तो अगणित शाखा में संसार वृक्ष है। लेकिन ज्ञान में मन तथा बुद्धि एवं अहंकार का मूल को देखो तो परमात्मा है। संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर है और वृक्ष का मूल ऊपर है। ऊर्ध्वम मूलम अधा शाखा गीता का श्लोक है। वृक्ष के नीचे उतरने पर काम का विस्तार है, ऊपर चढ़ने पर सच्चिदानंद राम का ही सर्वाधार है। परमात्मा की और परमात्मा के प्रेम को दिव्य चिन्मय जान लो। प्रीति और प्रियतम दोनों दिव्य हैं, अकथनीय हैं। प्रीति ही जिनकी नाम रूपों की परिधि की सीमाओं को, प्रीति ही जिनकी प्रीति विनाशी नाम रूपों की परिधि की सीमाओं को पार कर अनंत अविनाशी परमात्मा में ही समाहित होती है, पूर्ण होती है। विनाशी नाम रूपों की प्रीति परिधि की सीमाओं को पार कर अनंत अविनाशी परमात्मा में ही समाहित होती है, पूर्ण होती है। सभी नाम रूपों से असंग होने पर अविनाशी प्रभु का योग और ज्ञान सुलभ होता है। अगर आप किसी नाम रूप से असंग नहीं है, उसका भी संग करो, उसका भी संग करो, तो दुई न हो एक संग भुआ लो, ये नहीं होता। जीव जब तक अपने परमाशय परमात्मा के सन्मुख नहीं होता, तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। विनाशी वस्तु व्यक्ति के संयोग से झूठे सुख की प्रतीति होती है, प्राप्त नहीं होती। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख है कुछ गोद। तुम बाहर से शत्रुओं के पीछे न पड़कर भीतर के शत्रुओं को जानो, पहचानो, उनसे बचो। काम क्रोध काम आदि लोभ आदि भीतर ही के शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ ये तीन भीतर के शत्रु हैं। चोर डाकू तुम्हारा धन ले सकते हैं, परंतु भीतर का लोभ नहीं ले सकते। परंतु शत्रु
हानि होने पर दुख देता है। तुम्हारे काम पूर्ति के साधन छीने जा सकते हैं, परंतु भीतर तो काम बना ही रहता है। वही अभाव से व्यथित बनाता है। बाहर का प्रिय संयोग नहीं रहता, परंतु मोह तो बना ही रहता है। वही वियोग होने पर दुख देता है। तुम भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। संत मतानुसार तुम काम क्रोध लोभ को जीतने में समय शक्ति न लगाकर केवल सत्स्वरूप आत्मा में बुद्धि को स्थिर करो। काम क्रोध आदि कभी मिटा नहीं पाओगे, बल्कि अपनी बुद्धि, जो बुद्धि उनका प्रयोग करती है, बुद्धि शक्ति को मोड़कर अपने आप में स्वयं में स्थिर करो। आत्मा को ही जान लो, सारे समस्या खत्म। लेकिन आत्मा को समझते नहीं, जानते नहीं, उसके लिए समय भी नहीं है। और अजीब सा प्राणी घिरा है। ज्ञान को बाहर से मोड़कर भीतर देखोगे तो तुम ही अपने आप में सत हो, चेतन हो, आनंद हो। सच्चेतन आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है। तुम असत नहीं, जड़ देहादि पदार्थ नहीं हो। तुम दुख भी नहीं हो, तुम सुख भी नहीं हो। तुम किसी के द्वारा अपने को सुखी दुखी मानते हो और दूसरों को दुखदाता मानते हो, तब तुम बहुत भ्रम में हो। तब तुम ज्ञान में नहीं देखते। अपने निंदक में, दोष दर्शक में परमात्मा को प्रणाम करना न भूलो। तभी तुम संत का संग कर सकते हो, तभी तुम अपने को सत्संगी कह सकते हो। निंदा अपमान को सहन करने से पाप कटता है। निंदा अपमान में अगर आप प्रतिक्रिया रहित हो जाएं, प्रतिक्रिया न करें, तो निंदा अपमान को सहन करने से पाप कटता है और मान प्रतिष्ठा बढ़ने से पुण्य बह जाता है। मान प्रतिष्ठा पाने से पुण्य बह जाता है। यह समझ लेने पर भी मान प्रतिष्ठा के से कोई लाखों एक ही विरक्त रह पाता। सब मान प्रतिष्ठा के पीछे घूमते। अब एक बार मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो कितने पुण्य समाप्त हो जाते, ये किसी को अंदाज नहीं। अहंकार में ही धन, मान तथा सुख पाने की दरिद्रता रहा करती। अहंकार जब तक मानता है तब तक विवेक जागृत नहीं होता, तब तक विवेक जागृत नहीं हुआ। यह जब भी मांगता है गलत मांगता है। अहंकार जब तक मांगता है परमात्मा से, तब तक वो गलत ही मांगता है, सही नहीं मांग सकता। और बिना मांगे ही जीवन में इतना अधिक मिला है, उस तन को, इंद्रियों तथा मन की शक्ति को, अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में छिपी हुई महान शक्ति को समझ नहीं पाता जब तक वो परमात्मा से मांगता रहता है। अहंकार जब विवेक में जागृत होता है तब होश में आता है। यह गुरु निर्णय हम सब साधकों को स्मरणीय है। जीवन में जो कुछ भी वस्तु, व्यक्ति, भूमि, भवन, अधिकार मिला है, उन्हें अपने ज्ञान में रख लेने से, अर्थात उन्हें अपना मान लेने से ही मोह, लोभ, अभिमान आदि दोषों की वृद्धि हुई है। किंतु अब उन्हें अपना न मानकर परमेश्वर का ही है सब कुछ जानकर तुम लोभ, मोह, अभिमान से, इन सब दोषों से मुक्त हो सकते हो। जो बुद्धि योगी है उस साधक के लिए सद्गुरु का यह भी उपदेश है कि तुम लोभ मोह न छोड़ो। अगर तुम बुद्धि योगी हो तो उनके लिए उपदेश है कि तुम लोभ और मोह न छोड़ो, केवल आत्मा को जान लो। इस आत्मज्ञान में बुद्धि स्थिर होने पर न कुछ छोड़ना है, न कुछ छोड़ना है और न कुछ पकड़ना रहता है। भगवान ने समझाया है कि जिसकी आत्मा में ही प्रीति है, जो आत्मा में ही तृप्त है तथा जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे अपने लिए भी करना शेष नहीं रहता, अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। तुम्हारे भीतर धन, मान, भोग आदि की जो वासना हो, संत सहयोग से भी नित्य सत्य की योगानुभूति में बाधक बनेगी।
तुम्हारे अंदर धन मान भोग की जो वासना होगी वो संत सहयोग से भी नित्य सत्य की योग की अनुभूति में बाधक बनती रहेगी। यदि तुम इस बाधा को पार कर सको तो अहंकार को समर्पित करना। इस बाधा को पार करना चाहते हो तो अहंकार को समर्पित करना होगा। प्राकृतिक विधान से मनुष्य जाने अनजाने प्राप्त शक्ति द्वारा जितना ही दूसरों के काम आता है उतना ही अधिक पुण्यवान होता जाता है। इस बात का पता नहीं चलता। पुण्यवान मनुष्य दूसरों के मध्य में बलवान, रूपवान, कुलवान, बुद्धिमान, विद्वान, बलवान, गुणवान, शीलवान, श्रीमान, शक्तिमान और आयुष्मान है। लेकिन श्रद्धावान पुरुष लाखों में तो कोई कोई होता है और सहस्त्रों श्रद्धावानों में ज्ञानवान तो बहुत ही कम देखे जाते हैं। उन ज्ञानवानों में आत्मवान पुरुष ही महात्मा हो पाता है। परमात्मा तो सर्वत्र सभी ओर विद्यमान है, परंतु परमात्मा को जानने वाला महात्मा से नित्य युक्त योगी महात्मा कहीं कहीं कभी कभी मिलते हैं। प्राय वेशधारी महात्मा तो हजारों लाखों मिलेंगे, परंतु परमात्मा से निरंतर युक्त आत्मा को ही महान आत्मा कहते हैं। ऐसे महात्मा के दर्शन बड़े पुण्य प्रताप से सुलभ होते हैं। आरंभ में वेशधारी महात्माओं में श्रद्धा रखने वाले और श्रद्धालु जन उनकी सेवा करते हुए तप त्याग दान द्वारा कभी कभी पुण्यों से संपन्न होते हैं। तुम किसी की निंदा न करो, किसी को पतित पापी मानकर घृणा भी न करो, क्योंकि तुमसे अधिक यथार्थ परमात्मा उसे देखता है, जानता है। तुम किसी को दंड देने का श्रम क्यों करते हो, क्योंकि उसका पाप ही उसे उचित दंड देने में तत्पर है। इसलिए अपने को न्यायाधीश के पद से मुक्त कर लो। अपने भीतर पापों अपराधों को देखो और अपने को बचाओ। तुम दूसरों की ये दुनिया की चिंता न करो। दुनिया का मालिक दुनिया को संभाल रहा है। तुम्हें जो काम सौंपा गया है बस उसे ही पूरा करो। तुम साधक हो। अपने को अपने बनाए हुए दोषों से मुक्त करो, अपना सुधार करते जाओ। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जब तक देह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई, तब तक आयु नष्ट नहीं होती। और तब तक आत्मकल्याण का प्रयत्न कर लो। तभी तक आत्मकल्याण का प्रयत्न कर लो। नहीं किया तो आग लगने पर फिर कूप खोदने से कोई लाभ नहीं होने वाला। व्यास जी कहते हैं, जो पहले की जय जतन सो पीछे फल खाए, आग लगे खोदे कुआं तो कैसे आग बुझाए। संत हमें समझाया गया है कि प्रतिकूलता आते ही परम प्रभु का स्मरण करो। हम लोग को प्रतिकूलता आने पर परम प्रभु का स्मरण नहीं होता, प्रतिक्रिया होने लगती है। ज्ञान में अभी अभी देख सकते हो, अभी अभी देखो प्रतिकूलता के पीछे प्रभु का मंगलमय विधान है। प्रभु को और प्रभु के विधान को एक समझकर सावधान रहो। प्रत्येक दृश्य के साथ, प्रत्येक शांति के पीछे प्रत्येक गति के पीछे परमात्मा की सत्ता को न भूलो। परमात्मा में ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा जानो। भगवान ने कहा है कि तत्वज्ञानी योगी किसी घटना से सम्मोहित भ्रमित नहीं होते। इसलिए तुम सर्वकाल में योग युक्त होकर रहो। तुम ज्ञान में देखते हुए तुम मूढ़ता से रहित सर्व पापों से मुक्त रह सकते हो। अब ऋग्वेद में क्या लिखा है? तुम सतचित आनंद स्वरूप आत्मा ही सभी इंद्रियों का तथा मन का, बुद्धि का दृष्टा है। सतचित आनंद स्वरूप जो आत्मा है वही सभी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का दृष्टा है, और वही तुम हो ऋग्वेद में।
यह भी गुरु वाक्य की स्मरणी है। कामना को लिए हुए मन अशुद्ध है। हम लोगों ने अमृत बिंदु परिषद में पढ़ा, जिस मन में कामना है, कामना युक्त मन अशुद्ध है और निष्काम मन शुद्ध है। जब तक तुम अशुद्ध रहते हो तब तक परमात्मा तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करता। कितने ही शुभ कर्म करो, जप दान यज्ञ आदि करो, आत्म तत्व के ज्ञान बिना कुछ भी करने से अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। इस प्रकार अगर हमें मुक्त स्वरूप का अनुभव करना है तो कुछ न करके केवल अपने में बुद्धि को ठहराना होगा। अविनाशी प्रीति से विनाशी नाम रूप भर लेने पर, अविनाशी प्रीति में विनाशी नाम रूप भर लेने पर, विनाशी के वियोग होने पर यह प्रीति ही दुख का कारण बनती है। विनाशी देह से अपने आप को अलग करते हो। परमात्मा के निरंतर योग का ज्ञान उसी क्षण हो जाता है। जिस क्षण विनाशी से अपने आप को अलग करते हो, उसी क्षण परमात्मा के निरंतर योग का ज्ञान उसी क्षण होने लगता है। देह तो जड़ 5 तत्वों से बनी है, चेतन स्वरूप तो परमात्मा का ही है। चेतन स्वरूप तो वो स्वयं है। अन्य वस्तु व्यक्ति का चिंतन अथवा सर्व चिंता छोड़ते ही चेतन स्वरूप में तुम ठहर जाते हो। लेकिन ये कार्य बहुत सूक्ष्म है। अपने से भिन्न वस्तु का ध्यान मनन छोड़कर जो शेष है वही ज्ञान स्वरूप है। इसको देखो। ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतना अकर्ता है। बुद्धि से पकड़ा हुआ चिदाभास अहंकार ही करता और भोगता है। बुद्धि में पड़ता हुआ चिदाभास ही अहंकार ही करता और भोगता है। आत्मा ही अहंग या मैं के रूप में स्फुरित होता है। आत्मा की सत्ता से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ये चेतन तो सदा मुक्त है। परम चेतन ही देह रूप शव में शिव के रूप में विद्यमान है। इसको निरंतर स्मरण करो। अगर इसको निरंतर स्मरण नहीं करते तो फिर शिव की उपासना बहुत मुश्किल है। तो शव के उपासक बने रहोगे और शव के उपासक बने रहने पर शव ही प्राप्त होगा। मैं देह हूँ ये मान्यता दृढ़ होगी। सचेतन शिव स्वरूप को प्रत्येक देह में मन ही मन नमस्कार करो। इस परम चेतन शिव का ही भजन करो। शिव का बहुत सरल सा मंत्र ओम नमः शिवाय, इसको तो हर कोई जप सकता है। इसी का जप करना बहुत अच्छा है। इस शुद्ध चेतन में ही सबका वास हो रहा है। संसार में जिसे अपना मानते हो उसका विनाश निश्चित है, और जिस देहादिक में अपने को रखकर मैं कहते हो उसका ह्रास निश्चित है। अहंग में आकार भरे रहना, विनाशी वस्तुओं में ममता रखना, उन्हें अपनी मानते रहना ही दुर्जनता है। सज्जन वही है जो अपने अविनाशी प्रेम में विनाशी पदार्थों को निकाल देता है। स्नेह से, बैर से, कामना से, द्वेष से तथा भय से एवं विनाशी नाम रूपों के मनन चिंतन से ही संसार से संबंध जुड़ जाता है। यह तुम अज्ञान में विनाशी नाम रूपों के संयोग में सुखासक्त रहोगे तब तो कितने ही ज्ञान अभिमानी पंडित बन जाओ, तुम्हें सुख के पीछे दुख भोगना ही पड़ेगा। सद्गुरु इस बात को बार बार समझाते हैं कि तुमको कुछ भी साधन, भजन, तप करते हो उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि ही चाहो। अंतःकरण का अर्थ होता मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 अंतःकरण कहे जाते हैं। तुम आत्मबोध चाहो, केवल परमात्मा को ही चाहो और संसार से कुछ न चाहो, तभी तुम्हारे भीतर भय चिंता के लिए कोई स्थान न रहेगा। गुरुजन ये भी समझाते हैं कि ये जो जगत दिख रहा है ये तो ईश्वर की सृष्टि है और संसार तुम्हारे अहंकार द्वारा अपनी मानी हुई सृष्टि है। ये जो जगत दिख रहा है ये तो ईश्वर की सृष्टि है
और संसार तुम्हारे अहंकार द्वारा मानी हुई अपनी सृष्टि है। तुम जगत से कुछ चाहोगे तो जगत के अधीन रहना पड़ेगा, संसार से कुछ चाहोगे तो सांसारिक पदार्थों की दास्ता में ही बद्ध रहना पड़ेगा। इसलिए अगर मुक्ति चाहते हो, अगर अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव चाहते हो, योगस्थ होना चाहते हो, तो संत सद्गुरु की बात मान ही लेनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मान पाते। परम प्रभु की प्रिय शाश्वत आत्मा वो, परम प्रभु की प्रिय शाश्वत आत्मा, तुम्हें देख कुछ गीत गाने की मन में, तुम्हें देख कुछ गीत गाने की मन में, जो कुछ भी अभी तक समझा है मैंने, जो कुछ भी अभी तक समझा, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में। परम प्रभु की प्रिय शाश्वत आत्मा हो, परम प्रभु की प्रिय शाश्वत आत्मा हो, तुम्हें देख कुछ गीत गाने की मन में, तुम्हें देख कुछ गीत गाने की मन। परम तत्वदर्शी जगत को ही प्रभु मैं, परम तत्वदर्शी जगत को ही प्रभु मैं, प्रभु को जगत में सतत देखते हैं, प्रभु को जगत में सतत देखते हैं। इसी भाव से सर्व रूपों में अपने, इसी भाव से सर्व रूपों में अपने, सर्वस्व प्रभु को ही पाने की मन में, सर्वस्व प्रभु को ही पाने की मन में। जो कुछ भी अभी तक समझा है मैंने, जो कुछ भी अभी तक समझा है मैंने, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में। अब देखो ये क्या कह रहे हैं और चलन क्या है, एकदम अंतर। मुझे देख कर कोई धोखा न खाना, मुझे देख कर कोई धोखा न खाना, नहीं दे सकूंगा मैं वरदान कोई, नहीं दे सकूंगा मैं वरदान कोई। कदाचित तुम्हें जो भी कुछ मिल चुका है, कदाचित तुम्हें जो भी कुछ मिल चुका है, कदाचित तुम्हें जो भी कुछ मिल सका है, कदाचित तुम्हें जो भी कुछ मिल चुका है, वो छिन जाएगा ये बताने की मन में, वो छिन जाएगा ये बताने की मन में। इसी भाव से सर्व रूपों में अपने, इसी भाव से सर्व रूपों में अपने, सर्वस्व प्रभु को ही पाने की मन में, सर्वस्व प्रभु को ही पाने की मन में। तुम्हारा वही है जो तुमसे न छूटे, तुम्हारा वही है जो तुमसे न छूटे, कभी भी कहीं भी जो तुमको न छोड़े, कभी भी कहीं भी जो तुमको न छोड़े। उसे खोजना मत
पहचान लेना, उसे खोजना मत पहचान लेना। न रखना कहीं आने जाने की मन में, न रखना कहीं आने जाने की मन में। जो कुछ भी अभी तक समझा है मैंने, जो कुछ भी अभी तक समझा है मैंने, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में। बहुत सुन चुके हो हमारी भी सुन लो, बहुत सुन चुके हो हमारे भी सुन लो। कभी आएगा जो अभी उसको देखो, कभी आएगा जो अभी उसको देखो। जो कुछ मुझ पथिक को दिखाया गया है, जो कुछ मुझ पथिक को दिखाया गया है, वही सब तुम्हें भी दिखाने की मन में, वही सब तुम्हें भी दिखाने की मन में। परम प्रभु की प्रिय शाश्वत आत्मा वो, परम प्रभु की प्रिय शाश्वत आत्मा वो। तुम्हें देख कुछ गीत गाने की मन में, तुम्हें देख कुछ गीत गाने की मन में। जो कुछ भी अभी तक समझा है मैंने, जो कुछ भी अभी तक समझा है मैंने, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में, वही सब तुम्हें भी सुनाने की मन में, वही सब तुम्हें भी सुनाने की। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा देखता है, वो तीनों गुणों से परे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को तत्वतः जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा गीता में 17वें अध्याय का 19वां श्लोक है। अब कल हम लोग सुनेंगे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, गीता का वाक्य कल उसको सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहं ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवा भूः ॐ सः जूं ह्रौं गो
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।